अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम हमारे जो बुक है 11th इंग्लिश बुक है, इसमें हम दो एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली थी। एक थी वोकेबलरी और दूसरी भी इडियम्स वाली थी। और आज हम एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 4 क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रीड द स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हमें इनमें स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके बाद हमें इनमें से सही ऑप्शन को चूज़ करना है। द कायदे-ए-आज़म वाज स्पीकिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एट, बोल रहा है कि कायदे-ए-आज़म जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो तकरीर की थी वो किस लेवल पर थी। नेशनल लेवल पर थी, रीजनल लेवल पर थी, ग्लोबल लेवल पर थी या प्रोविंशियल लेवल पर थी। तो वो थी नेशनल लेवल पे, मीन्स पूरी नेशन के लिए थी, पूरी कौम के लिए थी। द मेन फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज टू, तो इनका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो मेन फंक्शन था, मेन मकसद था, वो क्या था, काम क्या था। मेक कंट्री एग्जांपल, एक कंट्री को एक मिसाल बनाना। ऑनर असेंबली मेंबर्स को मतलब इज़्ज़त देना। और मेक कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूएंट, आइन बनाना। तो इसका मेन मकसद आइन बनाना था, तो हम इसको टिक कर देंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कायदे-ए-आज़म साइक्लोनिक रिवॉल्यूशन मीन्स अ वेव ऑफ, कायदे-ए-आज़म की अकॉर्डिंग साइक्लोनिक रिवॉल्यूशन क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, या मतलब ये साइक्लोनिक रिवॉल्यूशन किसे कहा है कायदे-ए-आज़म ने, रिवॉल्ट, लेजिस्लेशन या फिर इलेक्शन। तो हम इसमें रिवॉल्ट को टिक करेंगे क्योंकि यही सही ऑप्शन है, रिवॉल्ट। रिवॉल्ट मीन्स रिवॉल्यूशन, मीन्स इनकलाब, मीन्स दो कंट्री का अलग होना। द मेन टास्क ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कायदे-ए-आज़म इज़ टू, बोल रहा है कि कायदे-ए-आज़म के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का मेन काम क्या है, मेन टास्क क्या है गवर्नमेंट का। मेक कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर प्रोविंसेस के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट बनाना, आइन बनाना, सूबों के लिए आइन बनाना। स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग को रोकना, या कर्ब ब्रैबरी को रोकना। मेक लॉ एंड ऑर्डर, इसका ये सही होगा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बनाना, कानून बनाना, ये इसका मेन मकसद था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कायदे-ए-आज़म द पॉइजनस थिंग इज़, कायदे-ए-आज़म के अकॉर्डिंग पॉइजनस थिंग मतलब सबसे जहरीली चीज़ कौन सी है। यहाँ पर करप्शन सही होगा। कोलोसल क्राइम मॉन्स्टर एज स्टेटेड इन द, यहाँ पर मॉन्स्टर कोलोसल क्राइम किसको कहा गया है टेक्स्ट में, ब्लैक मार्केटिंग को, ये सही है इसका। ऑन 11 अगस्त 1947 कायदे-ए-आज़म वॉज स्पीकिंग, कायदे-ए-आज़म ने इस पर एक तकरीर की, वो किसके लिए थी, होल नेशन, पूरी कौम के लिए थी। द फर्स्ट लेजिस्लेटिव बॉडी वाज बेस्टोड विद, पहली जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी उसको क्या दिया गया, कितनी पावर्स दी गई, लिमिटेड पावर्स या फुल पावर्स। यहाँ पर फुल पावर्स इसको टिक करेंगे हम, ये सही है इसका। द थिंग दैट वाज ऑलरेडी प्रिवेलिंग इन द कंटिनेंट आफ्टर पार्टीशन वाज, बोल रहा है कि हाँ, दो मुल्क के अलग होने के बाद कौन सी चीज़ थी जो ऑलरेडी पहले से ही मौजूद थी, वो थी नेपोटिज्म दोनों मुल्क में मौजूद थी। गाइडेड प्रिंसिपल ऑफ कायदे-ए-आज़म के गाइडेड प्रिंसिपल्स कौन से हैं, असूल कौन से हैं, वो है जस्टिस एंड फेयर प्ले। बुक में लिखा हुआ है कि जस्टिस एंड फेयर प्ले कायदे-ए-आज़म के बेसिक असूल थे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज नंबर 4, जिसमें हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो इसमें पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज द कायदे-ए-आज़म फीलिंग ऑनर्ड वाइल एड्रेसिंग द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कायदे-ए-आज़म इज़्ज़त महसूस क्यों कर रहे थे, ऑनर महसूस क्यों कर रहे थे पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस करते हुए। तो ये मैं ऐसे तो आपको आंसर नहीं बता सकता, इसीलिए मैंने अलग से लिख कर बनाए हैं। तो मैंने नहीं बनाए, लेकिन मैंने आपके लिए सर्च किए हैं, तो मैं आपको वो दूंगा। अभी आपको दिखाता हूँ वो। यहाँ पर ये रहे आपके क्वेश्चन के आंसर्स। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, वाई वाज द कायदे-ए-आज़म फीलिंग ऑनर्ड। क्वेश्चन सभी सेम ही हैं, इसके आंसर्स यहाँ पर लिखे। ऑन 11 अगस्त 1947 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टेब्लिश इन ऑर्डर टू फेम द कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर पाकिस्तान। द कायदे-ए-आज़म वाज मेड द फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट। कायदे-ए-आज़म को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया, इसीलिए कायदे-ए-आज़म ऑनर महसूस कर रहे थे। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान के लिए बड़ी बात थी, इसीलिए कायदे-ए-आज़म बहुत ही खुश थे। द न्यूली बोर्न नेशन गेव हिम राइट टू डिलीवर द इनॉग्यूरल स्पीच। जो न्यू एक नेशन थी, उसने कायदे-ए-आज़म को मौका दिया एक नई स्पीच करने का। इसकी वजह से ही वॉज फीलिंग एड्रेसिंग द असेंबली, इसी की वजह से ये क्या कर रहे थे, फीलिंग ऑनर्ड, ये ऑनर फील कर रहे थे इसे एड्रेस करने के लिए।
विच वॉज द ग्रेटेस्ट कर्ज अकॉर्डिंग टू कायदिज़म, कायदिज़म के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी जहमत कौन सी है हमारी कौम के लिए। अकॉर्डिंग टू कायदिज़म पाकिस्तान हैज़ इनहेरिटेड सेवरल कर्जेज, तो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग जो हमारे पास इनहेरिटेड हमारे हिस्से में बहुत सारी ये कर्ज ये बीमारियां आई हैं, बहुत सारे गुनाह आए हैं। ये कौन सी हैं? ब्लैक मार्केटिंग है, नेपोटिज्म, जॉबरी, ठीक है, ये सभी हमारे पास क्राइम आ गए हैं। उसके बाद टू हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कर्ज वाज ब्राइबरी एंड करप्शन, इनके दौरान इनके हिसाब से कायदिज़म के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो ग्रेटेस्ट कर्ज हैं, सबसे ज़्यादा बड़े बड़े जो गुनाह हैं वो है ब्राइबरी और करप्शन। करप्शन मीन्स हम जो करप्शन करते हैं, ब्राइबरी मीन्स रिश्वत लेना। यहाँ पर नेपोटिज्म का मतलब है अपने रिश्तेदारों को नौकरियाँ देना, दूसरों को ना देना, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 4 है, यहाँ पर 3 लिखी हुई, ये थोड़ा गलत है, यहाँ पर आप एडजस्ट कर लेना। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द कायदे विजन अबाउट द रिलीजन फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम मतलब मजहबी आज़ादी के बारे में कायदिज़म की क्या राय थी। कायदिज़म विजन अबाउट द रिलीजियस फ्रीडम वाज, कायदिज़म की जो नज़रिया था रिलीजियस फ्रीडम, तो यहाँ पर कायदिज़म बोलते हैं कि नो पावर कैन होल्ड अनदर नेशन इन सब्जेक्शन, मतलब कोई भी ताकत दूसरी कौम को मतलब गुलाम नहीं बना सकती। देयरफॉर वी मस्ट लर्न ए लेसन फ्रॉम दिस, हमें इससे एक सबक सीखना चाहिए। यू आर फ्री टू गो टू योर मास्क, आप अपने टेम्पल्स में मतलब मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हैं। यू आर फ्री टू गो टू योर मास्क, आप अपनी मस्जिद में जाने के लिए आज़ाद हैं। और एनी अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की स्टेट में किसी भी जगह वर्शिप इबादत की जगह पर आप जाने के लिए आज़ाद हैं। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कर्ज और क्रीड, आप किसी भी कास्ट या किसी भी रिलीजन मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उससे रियासत को उससे कोई लेना देना नहीं है। वी आर स्टार्टिंग इन डेज़, हम यहाँ पर ऐसा अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी, ये सभी सबक का ही लिखा हुआ है। आप सबक वाला आपने वो देखा होगा मेरा लेक्चर, तो आपने वही देखकर ये सारा समझ लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आ गया, अकॉर्डिंग टू कायदे-इज़्म व्हाट लेसन वी शुड लर्न, हमारे कायदे-इज़्म के हिसाब से हमें कौन सा सबक सीखना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वी शुड लर्न लेसन ऑफ इक्वलिटी, हमें बराबरी का एक लेसन सीखना चाहिए। देयर शुड नॉट बी सुपर सेक्शन, मीन्स किसी के ऊपर कोई भी बड़ा नहीं है, सब अल्लाह की नज़र में सभी एक हैं। कम्युनिटी टू अनदर, देयर वी शुड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और क्रीड, हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए रिलीजन, मज़हब या ज़ात के बुनियाद पर, ठीक है। ऑल सिटीजन आर शुड बी ट्राई टू गिव प्रायोरिटी टू द स्टेट रेदर देन रिलीजन, हमें सभी ये सिटीजन्स को हमें प्रायोरिटी ज़्यादा स्टेट को, रियासत को देनी चाहिए, ना कि मज़हब को। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो चले जल्दी करते हैं। हाउ फार द की आइडियाज़ ऑफ द कायदो स्पीच आर एप्लीकेबल टू द प्रेजेंट सिनेरियो, हमारे कायदे-इज़्म की स्पीच में ये पॉइंट्स या वहाँ पर शो की गई थी। की आइडियाज़, कौन से की आइडियाज़ वहाँ पर थे? तो की आइडियाज़ फॉर कायदे-इज़्म स्पीच आर यूनिफिकेशन ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, मीन्स यूनिटी किसे कहते हैं? मीन्स इत्तेहाद, मीन्स बद्धी, एक दूसरे को इत्तेहाद होना मतलब साथ देना एक दूसरे का। क्रीड, कास्ट और कम्युनिटीज़ शुड बी मर्ज इनटू द नेशन, सभी नेशन एक ही हैं, कोई भी किसी से फ़र्क ना रखे। तो ये सभी बातें थी हमारे कायदे-इज़्म ने कही थी। ऑल रेजिडेंट शुड थिंक ऑफ द जनरल वेलफेयर, हमें भलाई का सोचना चाहिए, हमें किसी से ये इन सभी नेपोटिज्म या जॉबरी, नेपोटिज्म, ब्लैक मार्केटिंग को हमें इनको जड़ से उखाड़ना चाहिए, और ये सभी हमारे कायदे-इज़्म ने कहा था। आगे देखते हैं उसके बाद, हाउ वी कैन मेक पाकिस्तान प्रॉपर यस इन द लाइट ऑफ द कायदे विजन, हम कायदे-इज़्म की नज़र में हम पाकिस्तान को कैसे खुशहाल बना सकते हैं। वी कैन मेक पाकिस्तान हैप्पी एंड प्रॉपर यस, हम पाकिस्तान को खुशहाल और हैप्पी बना सकते हैं अपने पास्ट को भुलाकर और ज़्यादा काम करके। ये सभी बुक का ही है, ये आप वहाँ से बुक से भी उठा सकते हैं। वी शुड कोऑपरेट टू वन अनदर, वी शुड नॉट हेल्प द अनदर टू बेसिस ऑन द रिलीजन और कास्ट क्रीड, हमें एक दूसरे से कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। मज़हब के बुनियाद पर हम सभी इक्वल सिटीज़न हैं, बराबर शहरी हैं। उसके बाद 7 है, आई शैल ऑलवेज बी गाइडेड बाई प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले विदाउट एनी पॉलिटिकल लैंग्वेज प्रेसिडियो, ये कायदे-इज़्म के वर्ड्स हैं, इनको हमें
मतलब हमारे अपने वर्ड्स में हम बयान करना। हेयर द कायदे-ए-आज़म वांटेड टू से दैट ही वाज फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। मतलब पाकिस्तान यहाँ पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान जस्टिस इंसाफ करेंगे और फेयर प्ले करेंगे वाइल डीलिंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री के सिटीजन से ही प्रॉमिस टू कीप द पर्सनल एनिमीज अवे फ्रॉम द डीलिंग विद पीपल। ये बोल रहे हैं कि हमें अपने पर्सनल जो दुश्मन हैं उनको रियासत से परे रखना चाहिए। और he would never think about my community, they would try to treat and everyone, हम सबसे बराबर ट्रीट करेंगे और हम एक ही सिटीज़न हैं, एक ही रियासत हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी बस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर से अगली एक्सरसाइज देखेंगे और आज हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको क्वेश्चन आंसर कोई समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट निकाल कर वहाँ से देख लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।